नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बीपीएस क्लासेस में स्वागत है। नंबर सिस्टम के कुछ प्रश्न देखेंगे जो सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं या इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या है कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है। तो हम लोग को पता है क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सभी संख्या क्या है, एक अंक की है। लेकिन एक और संख्या है जो एक अंक की होती है, वो संख्या क्या है, 0। इसकी कुल कितनी संख्या है, तो इसकी कुल संख्या क्या है, यहाँ से यहाँ तक 9 है, एक ये 10, तो कुल संख्या कितनी होगी, 10। तब बोल सकते हैं कि एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक अंक की कुल कितनी संख्या है, तो एक अंक की कुल 10 संख्या है। दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 अंक की कुल कितनी संख्या है। अब 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, अगर इस पैटर्न से निकालते हैं 10 11 12 90। अब 10 क्योंकि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 10 होती है, और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9। अब इस तरह लिख के और सभी संख्याओं को गिनेंगे तो हमको बहुत ही समय लगेगा, जो एग्जाम व्यू से क्या बुरी आदत बोल सकते हैं या खराब पोजीशन बोल सकते हैं। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक क्या होगा देखते हैं। तो 2 अंक की कुल कितनी संख्या बोले तो क्या करें, सबसे पहले क्या करेंगे, कितने भी अंक के बोले सबसे पहले 9 लिखेंगे। अब पूछा क्या है कि 2 अंक की, तो 2 अंक की, तो 2 में से 1 हटाएंगे, कितना बचेगा, 1। 1 के बदले एक 0 किसके साथ लिखेंगे, 9 के साथ। तो क्या हुआ, 2 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 90। उसी तरह 3 अंक के पूछे तो फिर वही कंडीशन अपनाएंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे। अब 3 अंक के पूछा है तो 3 में से 1 हटाएंगे, 2 बचे, 2 0 किसके साथ लिखेंगे, तो 9 के साथ लिख देंगे। तो बोल सकते हैं कि 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 3 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 900। उसी तरह 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 9 लिखेंगे, 4 में से 1 माइनस करेंगे, 3 बचे, 3 को 0 किसके साथ लेंगे, 9 के साथ। तब कितना होगा, 9000। मतलब कि 4 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 9000। उसी तरह क्या है, 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंक पूछिए तो 9 लिखेंगे। अब 5 में से 1 माइनस करेंगे, 4 आया। अब 4 0 किसके साथ लिखेंगे, 9 के साथ। तो 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 5 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 90 आ जाओ। उसी तरह 6 अंक के पूछे, 7 अंक के पूछे, 8 अंक के पूछे, 9 10 20 50 60 जो भी पूछे इस टाइप से इस पैटर्न पर लिखा सकते। अगर हमसे कोई पूछे 20 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो 20 अंक की कुल कितनी संख्या है, तो सबसे पहले एक 9 लिखेंगे, उसके 20 में से एक माइनस करेंगे, तो 19 0 किसके 9 के बाद लिखेंगे, और वही मेरा क्या हो जाएगा, 9 जो भी संख्या बने वह क्या हो जाएगा, 20 अंक की कुल संख्या हो जाएगी। उसी तरह 50 अंक के पूछे तो क्या करेंगे, एक 9 लिखेंगे, 50 में से एक माइनस करेंगे, 49 0 क्या है 9 के बाद लिखेंगे, वह जो भी संख्या हो वह क्या हो जाए, 50 अंक की कुल संख्या हो जाएगी। इस टाइप के जितना भी अंक के पूछे हम निकाल सकते हैं इजी वे से। अब आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में पूछे जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक पैटर्न भी है। अब एग्जाम में सिर्फ क्या करता है कि डाटा को चेंज किया जाता है, लेकिन पैटर्न वही या पूछे की तरीका वही रहती है। कहने का मतलब क्या है कि 101 से 400 तक कुल कितनी संख्या है, इस या पूछ सके 502 से 1020 तक कुल कितनी संख्या है, या 480 से 6920 तक कुल कितनी संख्या, इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सिर्फ डाटा का चेंजिंग होगा। उसी तरह उसी पैटर्न में एक और क्वेश्चन है, 101 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है। सिर्फ इसमें तक और के बीच सिर्फ थोड़ा सा फासला है, जिसके कारण आंसर में भी डिफरेंस होता है। आइए सबसे पहले इसको समझते हैं कि तक के बीच क्या फासला है। तक और बीच के फासले के सबसे पहले हम एक ट्रिक देते हैं, उसके बाद कुछ छोटा एग्जाम्पल लेंगे, उसके बाद ये क्वेश्चन को सॉल्व करें। सबसे पहले ट्रिक देखते हैं। ट्रिक क्या है, बोला जाता है कि अगर तक तक बोला गया, मतलब कि कोई संख्या यहाँ से यहाँ तक के बीच हो तो तक हो, तब उस तक के लिए डिफरेंस के लिए जो ट्रिक होता है वह क्या होता है, डिफरेंस प्लस 1। मतलब यहाँ से यहाँ तक, मतलब उस दोनों का बीच का डिफरेंस आप प्लस 1 जोड़ेंगे तो वह संख्या हमको कुल निकल जाएगा। अगर के बीच के बोला जाए, के बीच, तब क्या करते हैं
कि बोला जाए कि यह संख्या, जैसे मान लो बोला गया क्या है 101 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, या यह संख्या से यह संख्या के बीच कुल कितनी संख्या है, तो उस कंडीशन में क्या किया जाता है, डिफरेंस -1 किया जाता है, डिफरेंस -1, तो वह संख्या कुल संख्या निकल जाता है। इसके लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट लेते हैं और छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जिसको दोनों बेसिक कॉन्सेप्ट से और ट्रिक से भी निकाल के देखा जा सके क्या यह ट्रिक जो है वो सही है या सभी पर लागू होता है या नहीं। आइए देखते हैं एग्जाम्पल पर, छोटा एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि बोला है कि 11 से 17 के बीच या 11 से 17 तक कुल कितनी संख्या है। तो देखो 11 से 17 के बीच बोला गया, क्वेश्चन लिखते हैं 11 से 17 तक या के बीच, यह क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको डाटा में सेम करते हैं, 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 हो गया। अब पहला बात किया तक वाला लेते हैं, तक वाला यहाँ के बीच वाला, तक वाला और के बीच वाला डिफरेंस कर। तक वाला में क्या होता है कि समझिए कि तक वाला क्या है, 11 से 17 तक, मतलब कहने का मतलब कि इसमें 11 भी इंक्लूड है और 17 भी इंक्लूड है, मतलब कि 11 को भी शामिल करना है और 17 को भी शामिल करना है, तब कुल संख्या क्या होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 11 हो गया, 11 से लेकर 17 तक काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7, मतलब कुल संख्या होगा 7। मतलब 11 से 17 तक कुल के 11 से 17 के बीच कुल कितनी संख्या होगा, तो 7 हो जाएगा। लेकिन अगर 11 से 17 के बीच बोला जाए तो कुल संख्या क्या होगा यह जाने। तो सबसे पहले 11 के 17 के बीच कहने का मतलब कि इसमें 11 को शामिल नहीं किया गया, ना ही 17, मतलब 11 से 17 के बीच, मतलब ये दोनों बाउंड्री लाइन को छोड़कर, तो कितना हो 1 2 3 4 5, तो इसके बीच में कितना होगा संख्या 5। यह तो मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब एक ट्रिक जो हम दिए हुए, इस ट्रिक से देखते हैं कि यह सही है या नहीं। सबसे बड़ा क्या है, ट्रिक तक वाला में डिफरेंस +1, तो 11 से 17 तक के बीच कुछ क्या कितनी है, तो सबसे पहले डिफरेंस लेते हैं, 17 में से 11 घटाएंगे आप +1 करेंगे, तो 17 में से 11 घटाएंगे तो देखो 17 - 11 आप +1, तो 17 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा 6 आप +1 7, यह भी मेरा सही। उसी तरह डिफरेंस इसमें देखेंगे के बीच वाला में, तो क्या करेंगे डिफरेंस -1, तो 11 में से 17, तो 17 में से 11 को माइनस करेंगे तो क्या करेंगे 17 - 11 -1 करेंगे तो कितना होगा, 17 में से 11 जाएगा तो 6 में से 1 और जाएगा तो कितना 5, ये भी फॉलो। इसका मतलब कि मेरा बेसिक कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों फॉलो करें, ये सभी क्वेश्चन पर लागू होगा। ठीक है, अब आते हैं मेरा जो क्वेश्चन मेन उस पर। बोला कि 101 से 400 तक कुल कितनी संख्या है, तो फिर तक वाला है तो डायरेक्ट क्या कि डिफरेंस +1 करेंगे, डिफरेंस कितना होगा, तो 400 - 101 आप +1 करेंगे तो 400 - 101, 400 में से 101 हटाएंगे तो 299, 299 में से 1 प्लस करेंगे तो 300 है। मतलब कहने का मतलब 101 से 400 तक कुल कितनी संख्या है, तो 300, क्योंकि ए में 101 भी शामिल है और 400 भी शामिल है। दूसरा 101 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, अब बीच वाला आ गया तो बीच वाला में क्या होगा डिफरेंस -1, तो डायरेक्ट क्या करेंगे 400 - 1 -1, तो पता है कि 400 - 101 करेंगे तो इसका डिफरेंस कितना आएगा 299, 299 में से एक और माइनस कर लेंगे तो 298, यह मेरा कितना हो गया 298, यह के बीच होगा। मतलब 101 से 400 के बीच कुल कितनी संख्या है, तो 298। इसी ट्रिक या इसी पैटर्न के अनुसार कोई भी हमको संख्या दिया जाएगा हम निकाल सकते हैं, एकदम ईजी वे से, मतलब मिनटों क्या सेकेंडों में निकाल सकते हैं, 10 सेकेंड के अंदर 5 सेकेंड के अंदर निकाल सकते हैं। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, क्वेश्चन लेते हैं। अगर हमसे बोला गया कि 302 से 720 तक में भी और के बीच में भी दोनों क्वेश्चन सॉल्व करना। तो सबसे डायरेक्ट उसके अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से लिखेंगे तो बहुत बड़ा टाइम लगेगा, लिखेंगे फिर उसको काउंट करेंगे टाइम, इसलिए पैटर्न क्या ट्रिक का यूज करते हैं। ट्रिक यूज करेंगे तो क्या करेंगे, तक वाला में क्या होगा डिफरेंस +1 करेंगे, 720 - 302 आप +1 करेंगे,
अब 720 में से 302 घटाएंगे तो कितना होगा, इधर 18 और 7 400, 418, तो 418 प्लस 1 करेंगे तो कितना होगा 419। दूसरा के बीच वाला में वही डिफरेंस लेंगे तो क्या हो जाएगा 720 माइनस 302 माइनस 1, तो क्या होगा डिफरेंस लेंगे तो कितना 418 और माइनस 1 करेंगे 417। अब इस टाइप के मतलब इस पैटर्न पे इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन मिले, कितना डिफरेंस मिले, बोल दे कि क्या 1001 से लेके 5002 के बीच कितनी संख्या है, या 2005 के 1001 से लेके 5020 तक कुल कितनी संख्या है, या 300 से लेके 1120 तक कुल कितनी संख्या है, या 300 से लेके 1120 तक कुल कितनी संख्या है, इस टाइप की स्ट्रिक्स हम लिखा सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो के लिए नोटिफिकेशन आपको चला जाएगा। और छोटे भाई को प्यार दें और थैंक यू।